हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे। आज लास्ट सेशन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम सेशन, और उसका कॉन्सेप्ट वगैरह सारा पहले ही पढ़ा चुके, आपको मालूम है अच्छे से। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप 10 to 11 क्वेश्चन टारगेट है आज कर लें, और जितना होगा वो आज लास्ट लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट डे से बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। और आज भी लगभग जितने क्वेश्चन है सारे वो मेन और एडवांस के ही आएंगे, जेई मेन और एडवांस के। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0 है। रूट्स इसका रियल है बट लेस देन 3 है। इसका रूट्स है लेस देन 3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए की वैल्यू इनइक्वालिटी निकालना है, ए के लिए देखना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेते, ग्राफिकल अप्रोच लेते। लेस देन 3 यहां पे है। अगर ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ तो अल्फा बीटा दोनों 3 से कम है। इक्वल रूट भी आ सकता है, अल्फा इक्वल टू बीटा, तभी क्या होगा 3 से पीछे ही होगा। तो यहां पे अल्फा बीटा लेस देन 3 दे रखे, और एक जहां पे इसका मिनिमम आएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां पे माइनस बी अपॉन 2a छोटा है 3 से, और रूट्स रियल है। तो रियल रूट से इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये, तीसरा स्टेटमेंट ये। तो पहला स्टेटमेंट सॉल्व करना है बता देते क्या करना, क्या है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। एंड दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व करना माइनस बी अपॉन 2a लेस देन, यहां पे a इसका नहीं क्वाड्रेटिक का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका है, इसका भी। और तीसरा के इसी का a और f ऑफ 3 पे ऊपर जाएगा ग्राफ तो a पॉजिटिव होगा, तो a इंटू f ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन। ये 3 स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं, राइट। ये तीनों स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते सॉल्व करना। पहला d निकालते, तो बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस 2a 2 टू 4 a स्क्वायर माइनस फॉर्मूला 4ca, c की जगह a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, a की जगह 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन, a स्क्वायर माइनस a माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से माइनस a स्क्वायर 4 चला गया, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू 3। ये स्टेटमेंट 1 का आंसर हुआ। ये तीनों स्टेटमेंट एंड में है। a पहला भी पहले स्टेटमेंट का a लेस देन इक्वल टू 3 आया। अब दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट में माइनस बी की जगह माइनस और b की जगह माइनस 2a, 2 इंटू a की जगह 1 लेस देन 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, a लेस देन 3। तो दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व, पहला स्टेटमेंट सॉल्व। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है a लेस देन 3। सब एंड में होगा तो एंड में आंसर निकालेंगे। तीसरा स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू f ऑफ 3
शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 3 यहां पे रखेंगे, इसी को एफ ऑफ एक्स मान लिया। एफ ऑफ 3 रखेंगे यहां पे तो 3a स्क्वायर माइनस 3 टू द 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर 6 में से a गया माइनस 5a, 3 9 में से 3 या 6 ग्रेटर देन 0। अब इसका फैक्टर देखेंगे तो a माइनस 2 a माइनस 3 फैक्टर आएगा इसका। इसका साइन स्कीम निकालेंगे, इसका साइन स्कीम निकाला 2 3। साइन स्कीम ज्यादा मुझे डिटेल में मालूम बोलना नहीं, आपको मालूम है ऐसा ही आएगा इसका, क्या ज्यादा बोलना, प्लस माइनस प्लस। अब पॉजिटिव के लिए चाहिए तो पॉजिटिव इधर है, a लेस देन 2 आया और पॉजिटिव के लिए a ग्रेटर देन 3 आया। अब ये तीनों का इसका तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। पहला वाला कह रहा है कि 3 के बराबर या ज्यादा, दूसरा वाला कम, 3 वाला बराबर या कम, दूसरा वाला कह रहा है 3 जोड़कर कम, और तीसरा कह रहा है 2 छोड़कर कम, 3 जोड़कर ज्यादा। तो ये 3 तो इंटरसेक्शन आया नहीं, कैंसिल, इधर कुछ नहीं, इधर इंटरसेक्शन आया, तो इंटरसेक्शन 2 से इधर आया, लेकिन 2 में क्लोज है, 1 में ओपन है, तो फाइनल आंसर 2 काउंट होगा, 2 से नीचे आएगा, तो फाइनल आंसर है a लेस देन 2, ऑप्शन ए करेक्ट आया, राइट। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a 1 माइनस बी इक्वल टू 0। a कॉमा b बिलोंग्स रियल है, फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल, ए का वैल्यू निकाला सच दैट इक्वेशन हैज अनइक्वल रूट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b। अनइक्वल रूट, रियल अनइक्वल, अनइक्वल रियल लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अनइक्वल रियल रूट्स। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे क्या चाहिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 वेयर a comma b belongs real, then find the value of a for which equation has unequal real roots for all value of b। तो a का मुझे वैल्यू निकालना है b के किसी भी वैल्यू के लिए सच दैट इस इक्वेशन के पास अनइक्वल रूट्स हो और रियल रूट्स हो। तो रियल रूट्स अनइक्वल के लिए पहला वर्ड हुआ d ग्रेटर देन 0 आया, फर्स्ट वर्ड, ओके। लेकिन d ग्रेटर देन 0 कब, b कुछ भी हो हमेशा अनइक्वल रियल रूट से ये, तो फॉर ऑल b बिलोंग्स रियल, किसी के लिए भी। तो अब इसका d निकालेंगे, तो d है b स्क्वायर की जगह a, b की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ b स्क्वायर माइनस 4 ca
सी की जगह 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ए की जगह 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बी बिलोंग्स रियल। इसको एक्सपांड कर देते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4a माइनस माइनस प्लस 4b ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b बिलोंग्स रियल। अब b को हटाने हैं, b किसी b में क्वाड्रेटिक देखेंगे, a को पैरामीटर देखेंगे, तो b स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, तो 2 भी कॉमन लिए और b भी कॉमन लिए, तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे माइनस a आ गया इंटू b। इसमें 2b कॉमन लिया तो यहां से 2 बचा, यहां से माइनस a बचा, फाइनली यहां पे बचा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b बिलोंग्स रियल, राइट। अब इतना करने के बाद अनइक्वल, इसके लिए सारा काम हो गया ये सब। एक वैल्यू निकालना है। अब b में क्वाड्रेटिक देखे, ये किसी भी b में क्वाड्रेटिक किसी भी b के लिए हमेशा 0 से ज्यादा होगा, तो मतलब ग्राफ क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए। क्यों कि 1 जहां पे a की जगह 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 0 से ज्यादा है, हमेशा ग्राफ ऊपर तक कोई भी रूट्स नहीं आया तो d लेस देन 0 होगा। तो b बिलोंग्स रियल के लिए ये एक्सिस b एक्सिस हुआ, और ये वाला एक्सिस ये f ऑफ b माना, अगर ये वाला एक्सिस हुआ f ऑफ b। f ऑफ b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो d लेस देन 0 और कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव हो गया। यहां से d लेस देन 0 करेंगे इसके लिए, d लेस देन 0 करने के लिए b की जगह 2 टाइम्स इंटू 2 माइनस a, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस a टू द b स्क्वायर की जगह माइनस 4ca a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, c की जगह 1 की जगह a की जगह 1 शुड बी लेस देन 0, राइट। अब मेरा काम आ गया, b भी एलिमिनेट हो गया, मेरा सिर्फ a का वैल्यू निकालना है। इतना बड़ा क्वेश्चन इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस टोटल कॉन्सेप्ट होना, विदाउट कॉन्सेप्ट करेंगे झूलते रहेंगे। 4 कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस a टू द होल स्क्वायर का एक्सपेंड किया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 जो 4a माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4a माइनस माइनस प्लस लेस देन 0, a स्क्वायर कैंसिल, ये 4 4 8 माइनस 4 4 8 टाइम्स a लेस देन 0, माइनस 8 कॉमन निकाला तो a माइनस 1 लेस देन 0, माइनस 8 से डिवाइड दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो फाइनल आंसर है इसका a ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन का आंसर a बिलोंग्स 1 ओपन टू इंफिनिटी, ये फाइनल आंसर हुआ, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन ले रहे आपके लिए आज का। ये थर्ड क्वेश्चन में k का स्मॉलेस्ट वैल्यू k का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा निकालना है, जिसके लिए बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0
Roots are real, both roots. Roots are real, distinct. And less than and have values at least 4. 4 से ज्यादा और रूट का वैल्यू 4 से कम नहीं हो सकता, राइट। के का वैल्यू निकालना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, सच दैट इस इक्वेशन को दोनों रूट रियल होना, डिस्टिंक्ट होना, और रूट का वैल्यू 4 से कम होना एटलीस्ट। तो अब क्या कर लेते हैं इसमें कि पहला वर्ड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन 0 हुआ। दूसरा अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, एटलीस्ट। तो अल्फा बीटा 4 या 4 से ज्यादा। ओके, इसको ग्राफ में ट्रांसलेट कर लेते पहले। चार यहां है, 4, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 0 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है फेस जो होगा पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो एक अल्फा हुआ, एक बीटा हुआ। दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है एटलीस्ट वाला, मतलब यहाँ पे 4 है तो ज्यादा ज्यादा एक रूट यहां जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4 आएगा ज्यादा ज्यादा। और बीटा या तो अल्फा ज्यादा होगा तो बीटा भी ज्यादा होगा, कोई भी एक ले लिया कम। मैंने लेट मान लिया, लेट कर ले कि अल्फा कम है बीटा से, राइट। कम है बीटा से। एक सिचुएशन हो सकता है एटलीस्ट कम से कम 4 इक्वल हो भी है अल्फा के बराबर, तो बीटा उससे ज्यादा होगा। दूसरा सिचुएशन अल्फा 4 के बाद उससे ज्यादा हुआ, तो ऐसा सिचुएशन कंफर्म। अब इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, देखो कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहां पे अल्फा बीटा तो मुझे मालूम नहीं, जहां पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा -b/2 है वो 4 से ज्यादा होगा। यहां पे भी जहां पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा वो 4 से ज्यादा होगा। तो इस चीज को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट किया, और ग्राफ में कन्वर्ट करके दो चीज दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए दो स्टेटमेंट निकले। पहला स्टेटमेंट निकला है अल्फा बीटा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। पहला निकला कि 4 पे वैल्यू ये तो या तो पॉजिटिव होगा, या तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, या तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो f ऑफ 4 0 से ज्यादा या 0 होगा। और इसी अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में से एक स्टेटमेंट निकला कि -b/2a 4 से ज्यादा होगा। अब ये तीन स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 8 माइनस बी स्क्वायर 8 64 माइनस का स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर -4 सी होता है, तो सी की जगह के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ए की जगह 1 ग्रेटर देन 0 460, यहां पे 64 है, छूट गया। 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर 64 कॉमन, के स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करते के स्क्वायर माइनस प्लस -1 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल होगा, 64 से डिवाइड तो होगा के -1 ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 1। फर्स्ट स्टेटमेंट का सारे स्टेटमेंट एंड में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर आया
k greater than 1। अभी सबको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। दूसरा f of 4 greater than 0, इसमें रखेंगे 4, इसी को f of x कह लिए। तो 4 का स्क्वायर 16, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 8 4 जा 32k प्लस 16 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 बाहर निकला, 1 माइनस 2k, 16 कम 16, 16 दूना 32, यहां से 16 निकला k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता, k स्क्वायर 2 टाइम्स 1 टाइम माइनस 3 टाइम्स k, 1 टाइम 2 टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टर k माइनस 1 k माइनस 2 आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। इसका नहीं याद है तो फैक्टर करके निकल इतना आएगा। साइन स्कीम खींचा 1 से 2, साइन स्कीम ऐसा होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्लस प्लस माइनस, प्लस चाहिए तो हुआ k से ज्यादा इक्वालिटी तो इक्वालिटी, k से कम इक्वालिटी है तो 1 से कम तो 1 से कम। तो दूसरा स्टेटमेंट का 1 से कम और 2 से ज्यादा, तो दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व हुआ। तीसरा स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, b की जगह है माइनस 8k, अब बाहर माइनस है 2, a की जगह 1 है, शुड बी ग्रेटर देन 4। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस तो 8k, क्योंकि 2 पॉजिटिव है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, 8 से 8 कैंसिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है, k ग्रेटर देन 1। तो थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट मैच कर गया, इंटरसेक्शन वही होगा। तो अब थर्ड स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट का आंसर जो एक ही दिख रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक कह रहा है 1 से कम होना, दूसरा कह रहा है 1 के बराबर से कम होना, 2 के बराबर से ज्यादा होना। इंटरसेक्शन इधर ही आ रहा है, 1 छोड़कर, दैट इज 1 से छोड़कर ये फाइनल आंसर आया सब्जेक्टिव का। ओके, राइट। अब इसका सॉरी मैं गलत कर रहा, इंटरसेक्शन गलत किया। पहला 1 से ज्यादा होना ये वाला, और दूसरा 1 छोड़कर कम होना। पहला 1 छोड़कर जाना ज्यादा होना, दूसरा 1 लेकर कम होना, और 2 लेकर ज्यादा होना। तो इंटरसेक्शन इधर ही दिखा, यहां क्लोज, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, k का स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, k का स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 ही दिख रहा है, तो k इक्वल टू 2, ये फाइनल आंसर होगा। ओके, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन आज का आपके लिए, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x क्यूब 3x प्लस k इक्वल टू 0। The real value of k for which the equation
इक्वेशन इतना है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू इस इक्वेशन के का वैल्यू निकालना है, क्या होगा इसका, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0 to 1, 0 क्लोज 1 क्लोज आएगा। ऑप्शन दे रखे कि के का वैल्यू कहां से क्या लाई करेगा। नंबर 1 लाइज बिटवीन 1 and 2। सेकेंड ऑप्शन लाइज बिटवीन 2 and 3। थर्ड ऑप्शन lies between -1 and 0। चौथा doesn't exist। के क्या वैल्यू, ये चार ऑप्शन है। देखो कि इक्वेशन है, इक्वेशन में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है 0 से 1 के बीच में। ओके, तो f ऑफ x, अब इसके मिनिमम रूट 1 होंगे, मैक्सिमम रूट 3 होंगे। तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते वो देखो। एक तो 1 रूट का कंडीशन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ओके, अगर तीनों रूट आइडेंटिकल हो गए, इंक्रीजिंग ऑलवेज होगा, बस इसमें पॉइंट इन्फ्लेक्शन आएगा। तो ये दोनों 1 रूट का केस है। इधर स्लोप एक जगह 0 है, बट वहां पे तीनों रूट आइडेंटिकल रूट हैं। और एक ऐसे हो सकता है कि टू डिस्टिंक्ट रूट इसके बीच में है, 0 यहां 1 यहां, तो एक ऐसे जाकर ऐसे आना, 0 से 1 के बीच में एक रूट यहां एक रूट यहां, तो एक बार स्लोप यहां 0 होगा और एक बार स्लोप 0 से पहले यहां पे होगा, राइट। तो 0 से 1 के बीच में स्लोप 0 मिलना कंपलसरी है अगर दो रूट चाहिए डिस्टिंक्ट। टू डिस्टिंक्ट रूट है, इसको टू डिस्टिंक्ट रूट है, तो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसे गया और यहां से मुड़ गया, तो यहां पे दो आइडेंटिकल रूट्स हो गए, ये 1 हुआ ये 0 हुआ, तो यहां दो आइडेंटिकल रूट्स हुए, तो 0 से 1 के बीच में एक रूट्स का वैल्यू यहां, एक रूट अलग वैल्यू, लेकिन 3 रूट्स हैं इसके बीच में, लेकिन कम से कम 2 रूट है। फिर भी स्लोप 0 मिलेगा कहां से, 0 से 1 के बीच में, राइट। 0 से 1 के बीच में स्लोप मिलना कंपलसरी है 0। तो इसका स्लोप निकालेंगे 0 से 1 के बीच में, तो f डैश x निकाला इसका, तो 6x स्क्वायर प्लस 3। लेकिन क्या देखते हैं, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। ये ऑलवेज फॉर ऑल x बिलोंग्स रियल के लिए f डैश रियल के लिए हमेशा पॉजिटिव आया, तो f डैश x को 0 होने का सवाल ही नहीं उठता। जब सवाल ही नहीं उठता तो स्लोप 0 हुआ ही नहीं, स्लोप 0 हुआ नहीं तो ग्राफ टर्न क्या ही नहीं, ग्राफ टर्न क्या ही नहीं, तो दो रूट्स आने का सवाल 0 से 1 के बीच में होता ही नहीं है, इसलिए k का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा लॉजिक देखना था। विदाउट लॉजिक काम करते 1 घंटा पास होता है, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अब हम आपके लिए आज का 5th क्वेश्चन रिमूव करते हैं, है कि ए बी सी बिलोंग्स रियल
ए नॉट इक्वल टू 0, अल्फा जो है एक इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट है, एक रूट अल्फा है। एक इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इसका एक रूट बीटा है। और अल्फा बीटा में रिलेशन है कि 0 से बड़ा अल्फा है, अल्फा से बड़ा बीटा है। एक इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2bx प्लस 2c इक्वल टू 0, इसका एक रूट जो सेटिस्फाई गामा है, तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालने हैं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा सही बताना। गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, थर्ड ऑप्शन गामा इक्वल टू अल्फा, फोर्थ ऑप्शन अल्फा लेस देन गामा लेस देन बीटा। राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले में देखेंगे, इसको हम f ऑफ x मान लें फिलहाल के लिए। तो पहले वाले में होगा अल्फा डालेंगे तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट माना। यहां पे बीटा पुट किया तो a स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस b बीटा माइनस सी इक्वल टू 0, सेकेंड माना। सो गामा पुट किए a स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2b गामा प्लस c इक्वल टू 0, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। राइट। अब असल काम करने जा रहे हैं। f ऑफ अल्फा लिया मैंने, यहां f ऑफ x f ऑफ अल्फा लिया, तो अल्फा पे सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, कितना आएगा। f ऑफ अल्फा वैल्यू निकाला, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा, या अल्फा पुट किया प्लस 2c, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 कॉमन b अल्फा प्लस c। अब यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा b अल्फा प्लस सी, b अल्फा प्लस सी साइड रखेंगे, इसको साइड लेंगे तो माइनस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां पुट करेंगे a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां माइनस पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 टाइम a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, फाइनल आया a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस में। तो अब यहां पे एक रिजल्ट लिख लेते हैं कि f ऑफ अल्फा आ गया माइनस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब उसी में बीटा डालते हैं यहां पे, तो a स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2b बीटा प्लस c, a स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2c है यहां पे, सॉरी 2 कॉमन लिए तो d बीटा प्लस c। अब यहां से देखो इस इक्वेशन से, तो यहां से देखेंगे तो a स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू b बीटा प्लस c, b बीटा प्लस c a स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखेंगे यहां पे, a स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का प्लस 2 टाइम्स इसके लिए रखा a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐड होके फाइनल आया 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहां पे f ऑफ बीटा लिख लिया a स्क्वायर बीटा स्क्वायर 3 टाइम्स में। अब ऊपर वाले का काम खत्म हुआ, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा। तो ये तो ऑलवेज नेगेटिव हुआ, क्यों? स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स्ट्रा माइनस तो नेगेटिव, और ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ओवरऑल नेगेटिव। राइट। अब
ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक गामा रूट्स है। ए स्क्वायर पॉजिटिव द फेस अपवर्ड होगा तो गामा यहां लिख लिया। तो सपोज दैट कि गामा इसका एक रूट है, तो ऐसे गया। लेकिन अल्फा यहां पे सपोज जीरो यहां मान लिया मैंने, तो जीरो से ज्यादा हुआ अल्फा यहां मान लिया, अल्फा से ज्यादा मान लिया बीटा। ऐसा क्यों माना अभी भी क्लियर करेंगे। यहां दिखा है जीरो से अल्फा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा से बड़ा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीटा के पार ही क्यों लिया मैंने, गामा के पार ही क्यों लिया बीटा को, वो समझाता। देखो मैंने बताया था कि एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा दो वैल्यू पे प्रोडक्ट, मैंने बताया था यहां पे कि यहां पे अल्फा है, यहां पे k1 है, यहां पे k2 है। तो k1 k2 के बीच में अगर एक रूट एग्जिस्ट करता है तो f ऑफ k1 f ऑफ k2 लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव हो गया। तो अल्फा k1 का काम करेगा, बीटा k2 का काम करेगा। तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 हुआ, मतलब k1 k2 के बीच जरूर एक रूट लाई करेगा, वो रूट क्या होगा, गामा होगा। अब सीक्वेंस मिल गया। अब सीक्वेंस जो मिला कि अल्फा से बड़ा गामा आया और गामा से बड़ा बीटा आया, तो फाइनल आंसर इसका डी दिख रहा है, राइट। तो जितना ग्राफ पढ़ा है वो भी काम का है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए, नहीं तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता है विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट राइट डायरेक्शन में। वैसे बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, इतना इजी है, मत पूछो। अब आज के लिए आपका 6th क्वेश्चन कह रहे हैं कि दे रखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखे। एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसके पास ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का क्या क्या होगा, रूट्स हैज at least one root in 0 to 1, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन one root in 2 to 3 and the other in -2, -1. C imaginary roots। Fourth, none of the above। none of the above हो गया। अब क्या करते हैं, इसको f of x f डैश मान लेते सपोज दैट पे, और इसको इंटीग्रेट करते, क्योंकि मुझे देखना है स्क्वायर इसका रूट दिखना है 0 to 1 में, तो हम डिफरेंशिएट करके ही देखेंगे। तो इसका इंटीग्रेट वाला क्या टर्म है वो देते, इंटीग्रेट करते f डैश x dx को, इसका फाइनल f of x मान लेते इंटीग्रेशन के बाद। यहां इंटीग्रेशन हुआ 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c dx, f of x आ गया 3 टाइम कांस्टेंट x स्क्वायर dx, 2 टाइम कांस्टेंट बाहर x dx, c कांस्टेंट बाहर dx। इंडिफरेंट कांस्टेंट है तो इंडिफरेंट कांस्टेंट में आर्बिट्री कांस्टेंट k लगाएंगे। 3 टाइम्स a, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 n इंटू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 2 होता है, डिवाइड 1 प्लस 2 नीचे भी आएगा,
और ds का इंटीग्रेशन x होता, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या माना, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो f ऑफ x जो दिख रहा है वो दिख रहा है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस k। आप चेक कर लेते, पहले वाले ऑप्शन को चेक करते, f ऑफ 0 सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है, एक भी करेक्ट हुआ, जो करेक्ट हुआ वहीं पर रुक जाएंगे। f ऑफ 0 पुट किया तो ये टोटल 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस k, तो इक्वल टू क्या आया f ऑफ 0, राइट। इंटीग्रेट हो गया होगा, तब हम वन पुट करते f ऑफ कि इंटरवल जो है क्लोज है कि ओपन है, क्लोज है, सॉरी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसमें पूछा 0 से 1 के बीच में, नहीं ओपन ही, सॉरी, ये ओपन ही है। तो 1 पे चेक, 0 पे चेक किया, 1 पे चेक करेंगे, 1 f ऑफ 1 पुट करेंगे इसमें, तो a प्लस b, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन जितना रहा उतना ही, a प्लस b प्लस c प्लस k, बट a प्लस b प्लस c 0 दे रखे तो k भी ये भी आ गया, 0 प्लस k क्या आया, तो आप क्या देखते हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1। तो अब हम फाइनल ऑब्जर्वेशन में पहुंचेंगे, ये k के बराबर आया था। तो क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ में 1 पे 0 पे, ये 0 हुआ 1 पे हुआ, वैल्यू इक्वल है, यहां वैल्यू इक्वल है, दोनों पे इक्वल होने का मतलब है कि ग्राफ जरूर टर्न क्या होगा, हाई क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि b है, ये 1 है, ये 0 है, तो ग्राफ ऐसे जाने का शर्त है, ओके, कंफर्म। हाँ, तो इसका ग्राफ 0 का हाइट और 1 पे हाइट सेम होना, हाइट जो होगा ये हाइट k के बराबर मान लिया मैंने, कंफर्म। अब 0 से 1 के बीच में इसका डिफरेंशिएशन स्लोप 0 होगा, क्योंकि ग्राफ टर्न क्या होगा, दोनों के बराबर होने, रोल्स थ्योरम लगेगा, रोल्स थ्योरम मैंने थोड़ा बोला था, तो रोल्स थ्योरम लगेगा 0 से 1 के बीच में, यहां पे स्लोप 0 आया, स्लोप 0 मतलब इसका डेरिवेटिव का एक रूट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे 0 होगा, इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसी के बारे में पूछा गया था, क्या 0 से 1 के बीच में रूट आएगा क्या, तो 0 से 1 के बीच में डेरिवेटिव का प्रोफाइल देखूं तो डेरिवेटिव का स्लोप 0 है, तो इसका कम से कम एक रूट 0 आएगा ही, तो एटलीस्ट 1 रूट्स इन 0 to 1, ये करेक्ट आया, राइट। आपका 6th होने के बाद आज 7th कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि x टू द पावर 12 माइनस x टू द 9 प्लस x टू द 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये 0 कब कब है उसका इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल के लिए ऑलवेज ट्रू है, कौन सा इंटरवल के लिए, तो पहला ऑप्शन है, क्या ये इंटरवल सही है,
या दूसरा ऑप्शन, क्या ये इंटरवल सही है, या तीसरा इंटरवल, क्या ये सही है, या चौथा इंटरवल, क्या ये सही है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट सबसे डिफिकल्ट भी देखने में लगता है। एक बात है, पावर ज्यादा है, इवन पावर में पहला स्प्लिटिंग होता है कि ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी ले सकते हैं, लेस देन 0, राइट। लेकिन एक चीज है कि ग्रेटर देन 0 में जितना पावर बढ़ाते उसका पावर घटते जाता, राइट। जब उसका वैल्यू घटते जाता है तो ग्रेटर देन 0 को दो जगह स्प्लिट कर लेते हैं, एक 0 से ज्यादा 1 से कम और दूसरा 1 से ज्यादा या बराबर, इतना ले लेते हैं। 0 से ज्यादा में प्रॉब्लम यहाँ है 0 से 1 में, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाते तो प्रॉब्लम आता है। यहां भी कर सकते हैं -1 से 0, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ऑड पावर भी है तो ऑड पावर का काम हो जाता, अभी भी दिखाता कैसे होता। तो 3 हुआ, 1 2 3। तो पहला वाला देखते हैं इंटरवल, इसके लिए करेक्ट है कि नहीं, x लेस देन 0 के लिए। x लेस देन 0 पहला वर्ड, x टू द 12 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। अब दूसरा x टू द 9 नेगेटिव है तो लेस देन 0, बट हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड कि x टू द -9 यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0। दोनों को ऐड किया, x टू द 12 माइनस x टू द 9, इसको ऐड किया तो 0 से ज्यादा ही आया। x टू द 4 ग्रेटर देन 0 आया, इवन पावर है, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव ही होगा। x लेस देन 0 है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो -x ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को ऐड किया, x टू द 4 माइनस x ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को ऐड किया, x टू द 12 माइनस x टू द 9 प्लस x टू द 4 माइनस x ग्रेटर देन 0। अब इसमें ऑलरेडी पहले से 0 से ज्यादा है, 1 ऐड करेंगे तब भी 0 से ज्यादा ही रहेगा। x टू द 12 माइनस x टू द 9 प्लस x टू द 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये ऑप्शन, ये इंटरवल करेक्ट आया इतना, राइट। x लेस देन 0 आ गया। अब दूसरा इंटरवल के लिए सॉल्व करेंगे। वन से ज्यादा को देखते, 1 से ज्यादा या बराबर, तो x टू दी पावर 12 लिखेंगे तो 1 से ज्यादा या 1 से ज्यादा या बराबर, सॉरी, ओके। तो 1 से ज्यादा या बराबर मतलब हुआ 0 से ज्यादा ही आएगा, राइट। और 0 से ज्यादा बहुत ज्यादा होगा। x टू दी पावर 9 यह हमेशा 0 से ज्यादा ही होगा, बट यहां पे x टू दी पावर 12 ग्रेटर देन x टू द 9 होगा। क्यों? 1 से ज्यादा है तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। अगर 1 रखेंगे तो 1 बराबर आएगा, और 1 छोड़ के कुछ भी रखेंगे तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो यहां से x टू द 12 माइनस x टू द 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरा x टू दी पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा ऑलवेज, राइट। तो ऑलवेज ज्यादा आएगा तो यहां पे आप क्या करें, x टू दी पावर 4, ये 1 होगा तो इक्वलिटी, नहीं तो हमेशा बड़ा ही आएगा, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x टू द 12 माइनस 9 प्लस 4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पहले से 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ज्यादा, 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस 0 से ज्यादा जाएगा। x टू द 12 माइनस 9 प्लस x टू द 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये भी इंटरवल करेक्ट आया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया।
अब लास्ट देखेंगे, जीरो से ज्यादा या बराबर पे, 1 से कम पे, ओके। तो हमेशा 1 से ज्यादा को पावर जितना मतलब कम था, तो x टू द पावर 9 ऑलवेज लेस देन होगा x टू द पावर 4 से। जीरो होगा तो जीरो इक्वल टू जीरो इक्वालिटी हो सकता है। इसको उस साइड लेंगे तो जीरो ज्यादा होगा या बराबर होगा x टू द पावर -9 प्लस x टू द 4। फिर से 1 हमेशा ज्यादा होगा x से, 1 हमेशा ज्यादा होगा x से। तब इसको उस साइड ले जाएंगे तो जीरो ज्यादा होगा 1 माइनस x से, माइनस x प्लस 1 से। और एक स्टेटमेंट और, जीरो से हमेशा ज्यादा होगा कौन सा, x टू द पावर 12। अब इसको तीनों को ऐड करेंगे तो जीरो से ज्यादा ही आएगा, x टू द पावर 12 माइनस x टू द 9 प्लस x टू द 4 माइनस x प्लस 1 हमेशा ज्यादा आएगा। तो ये भी करेक्ट आया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट। तीनों को मैच करेंगे तो तीनों को यूनियन करेंगे, तीनों करेक्ट ही आया। तो तीनों का यूनियन रियल नंबर को स्प्लिट किया था, तो रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट, राइट। अब आज का 8th क्वेश्चन, मेरे पास ए बी सी बिलोंग्स रियल है, नॉन जीरो, जीरो हटा दिया गया है, सच दैट 0 से 1 प्लस कॉस टू द 8x ax स्क्वायर bx प्लस c dx। दूसरा 0 से 2 0 से 2 1 प्लस cos टू द 8x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कितना दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज, पहला ऑप्शन नो रूट्स इन 0 to 2, दूसरा ऑप्शन एटलीस्ट 1 रूट in 1, 2 or double root in 0 to 2 imaginary roots, राइट। अब क्या देखते हैं, इसका ही रूट ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। इसको f ऑफ x मानते, इसको भी f ऑफ x मानते। तो 0 to 1 f ऑफ x, 0 to 2 f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ x आया, इसका इंटीग्रेशन भी कैपिटल F ऑफ x आया। तो यहां से f ऑफ 1 इक्वल टू इसका फाइनल इंटीग्रेशन f ऑफ x ही माना, तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0
यहाँ 2 है, सॉरी, f of 2 minus f of 0, तो 0 हट गया, तो f of 1 इक्वल टू f of 2, f of 1 इक्वल टू f of 2 आया। इसका मतलब इसमें रॉल्स थ्योरम लगेगा। इसको अगर ये 1 है, ये 2 है, तो इसका कम से कम एक स्लोप जीरो से 1 से 2 के बीच है। f of 1 इक्वल टू f of 1 f of 2 के रॉल्स थ्योरम लगेगा किस पे? इस पे, राइट, कंफर्म। तो इस पे ही लगेगा रॉल्स थ्योरम। तो इसका डैश का एक वैल्यू 0 आएगा, 1 से 2 के बीच में वैल्यू 0 आएगा। तो अब ये कैसे हुआ वो देख लेते। इतना कंप्लीट हुआ रॉल्स थ्योरम लगने के बाद। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करते f डैश, तो इंटीग्रेशन हट जाता, डिफरेंशिएशन आता 1 प्लस cos टू द पावर 8x x स्क्वायर प्लस dx प्लस c, राइट। लेकिन f डैश x इक्वल टू 0 हैज one value, f of x equal to 0 has one roots between 1 to 2, okay? क्योंकि f of 1 equal to f of 2 है, तो अभी बताया यहां से f of 2 आया, ये f of 1 आया, f of 1 f of 2 का वैल्यू सेम आया, तो रॉल्स थ्योरम यहां पे लग गया। तो यहां पे ये वाला लाइन जो दिख रहा है f डैश x इक्वल टू 0 आया, इसका f डैश x का 0 किस पे आएगा? 1 से 2 के बीच में आएगा, इसलिए लिखा है f डैश x इक्वल टू 0 हैज रूट्स बिटवीन 1 to 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट, 1 रूट बिटवीन 0 to 1 to 2, ओके। इसका मतलब है कि f डैश x को जब 0 करेंगे तब देखेंगे क्या है। तब इसको 0 कर लिया मैंने, तो 1 प्लस कॉस टू द 8x x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 1 और ये 8 पावर 0 या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0 होगा तो 0, नेगेटिव पे तभी पॉजिटिव, पॉजिटिव तभी पॉजिटिव, तो सम 1 ऐड करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव हट जाएगा, तो यहां से आएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0 को, दैट इज f ऑफ x को एटलीस्ट 1 रूट 1 से 2 के बीच में है, तो सेम रूल इसके लिए लागू होगा। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को भी कम से कम एक रूट होगा 1 से 2 के बीच में, एटलीस्ट 1 रूट इन 1 to 2, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आया। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बाइनरी थ्योरम के इंट्रोडक्शन के साथ, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग जो भी 5-7 क्वेश्चन आईआईटी क्वेश्चन बैंक से बचे हैं वो क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, जो नहीं होता है वो फॉरवर्ड करें, मैं बताऊंगा आपको, पूछे कि ये क्वेश्चन नहीं बना। बाकी क्वेश्चन लगभग मैंने किए, 6 लेक्चर मैंने ये लेक्चर लेकर मैंने 6 लेक्चर प्रॉब्लम सेशन लिया थ्योरी ऑफ सेशन का, और पहले भी मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता।